हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताओं को बताते हुए सरस्वती पत्रिका के योगदान को स्पष्ट कीजिए। द्विवेदी युगीन कविता का विशेषता बताना है और सरस्वती पत्रिका के योगदान को स्पष्ट करना है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, हिंदी साहित्य का द्विवेदी युगीन साहित्य भारतेंदु युगीन साहित्य का विकसित और अगला चरण है। यानी जो भारतेंदु युगीन साहित्य था उसी का विकसित और अगला चरण जो है वो द्विवेदी युगीन साहित्य है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने खड़ी बोली का रूप परिमार्जित किया। अब इसमें हम हेडिंग डाल करके लिखते जाएंगे। सबसे पहला हेडिंग है, द्विवेदी युगीन साहित्य में नवजागरण का स्वर। अब जो द्विवेदी युगीन साहित्य था उसमें नवजागरण आया था। द्विवेदी युग में साहित्यिक भाषा और साहित्य में नया स्वर लाया गया और खड़ी बोली को साहित्य की भाषा का दर्जा दिया गया। भारतेंदु युग में जिन काव्य प्रवृत्तियों का सूत्रपात हुआ था, द्विवेदी युग में उन्हीं प्रवृत्तियों को विकसित करते हुए नवजागरण का संदेश दिया गया। द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम, समाज सुधार, नैतिकता, नवजागरण के स्वर अधिक मुखर होते हैं। द्विवेदी युग में हुआ क्या, जो भारतेंदु युग था उसके बाद द्विवेदी युग आया और द्विवेदी युग में एक नया स्वर लाया गया था और खड़ी बोली को साहित्य की भाषा का दर्जा दिया गया। भारतेंदु युग में जिन भी काव्य प्रवृत्तियों का सूत्रपात यानी कि स्टार्टिंग हुआ था उन्हीं का विकसित रूप द्विवेदी युग में देखा गया और इसमें राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम, समाज सुधार, नैतिकता ये सभी और नवजागरण के स्वर मुखर हो गए इसमें। अब हम दूसरा हेडिंग लिखेंगे। दूसरा हेडिंग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका के बारे में लिख देंगे हम। सरस्वती पत्रिका का आरंभ सन 1899 ईस्वी में हुआ। सन 1903 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन भार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ग्रहण किया। इस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने साहित्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी प्रेरणा से गद्य और पद्य दोनों की भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप सामने आया। हिंदी का शब्द भंडार समृद्ध हुआ, व्याकरण के नियम स्थित हुए, विराम चिन्हों का सही प्रयोग होने लगा और भाषा की अभिव्यक्तिमत्ता बढ़ी। द्विवेदी युग के काव्य क्षेत्र में भी ब्रज भाषा का आधिपत्य समाप्त हुआ। हालांकि कुछ कवि अब भी ब्रज भाषा में कविताएं लिख रहे थे। द्विवेदी जी ने नायिका भेद के स्थान पर नए नए विषयों पर कविता लिखने पर प्रेरित किया। सन 1899 ईस्वी में इस सरस्वती पत्रिका का आरंभ हुआ था। सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका जो संपादन भार था वो ग्रहण कर लिया था और फिर उसके बाद सरस्वती पत्रिका के आने से साहित्य का सर्वांगीण विकास, उसके बाद से गद्य और पद्य इन दोनों की जो भाषा थी वो परिष्कृत और परिमार्जित रूप में सामने आई। इसका मतलब ये हुआ बहुत ही उभर करके बहुत ही सही रूप में अच्छे से सामने आई और हिंदी का शब्द भंडार बढ़ गया, व्याकरण के नियम भी स्थित हो गए। अब हम इसमें आगे लिखेंगे, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त इस कालखंड में जिन अन्य कवियों का नाम आता है वे हैं पंडित श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर तथा रामनरेश त्रिपाठी। इसी कालखंड में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि भी थे, जिनमें माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्रवणलाल द्विवेदी आदि प्रमुख हैं। तो ये सभी और भी उनके अतिरिक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त अन्य कवियों के नाम हैं। तीसरा हेडिंग लिखेंगे, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं। अब इस द्विवेदी युग जो था उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं वो हम लिखेंगे इसमें। द्विवेदी युगीन काव्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं। पहला विशेषता लिखेंगे, नैतिकता और आदर्श। इसमें हमें लिखना है, द्विवेदी युगीन कविता की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है
उसका नैतिक और आदर्श का अग्रणी होना। इस समय के कवियों ने प्रेरक प्रसंगों के आधार मानकर काल्पनिक कथाओं के माध्यम से नैतिकता और आदर्श का उपदेश दिया है। मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सामान्य है, सत्य काव्य यदु उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है और आदर्श का उपदेश दिया गया है। इसके बाद हम इसमें दूसरा लिखेंगे। द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हम लिख रहे थे, पहला लिख दिए, अब दूसरा प्रकृति और प्रेम। इस युग की कविताओं में प्रकृति का सर्वथा नए रूप में चित्रण हुआ है। इन कविताओं में प्रकृति इतिवृत्तात्मक वर्णन हुआ है, तो कहीं प्रकृति का चेतन संपन्न मानोचित रूप भी विचित्र हुआ है। इसमें हम उद्धरण लिखेंगे। उद्धरण लिख देने से बहुत ही अच्छे नंबर दिए जाते हैं आपको, इसलिए उद्धरण आप जरूर लिखें। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजति कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अब हम चौथा हेडिंग लिखेंगे, देश दशा का वर्णन। देश का भी जो वर्णन हुआ है वो देखेंगे, देश में दशा कैसी थी उसका। द्विवेदी युग में भारतीय युगीन समाज की सारी समस्याओं कामोवेश मौजूद थी। देश की जनता एक तरफ साम्राज्यवादी और दूसरी तरफ सामंती पूंजीवादी शोषण का शिकार हो रही थी। इसका चित्रण हरिऔध ने अपने इस काव्य पंक्तियों में किया है। आप आंखें खोल करके देखिए, सिरधरी आज की कितनी जातियां हैं सिरधरी, पेट में उनके पड़ी दिखलाएगी जातियां कितनी सिसकती या मरी। इसमें देश की दशा के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम पांचवा लिखेंगे, अतीत का गौरवगान। जो पिछला हमारा अतीत था उसका गौरवगान इसमें किया गया है द्विवेदी युग में। आलोच्य युग का वर्तमान दुखद था। भारतीय जनता चिंता और हीन भावना से त्रस्त थी। वर्तमान में निराशाजनक अंधकारमय होने के कारण भविष्य भी अनिश्चित था। ऐसी परिस्थिति में इस युग के कवियों ने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने अतीत का यशगान करके निराश लोगों के मन में आशा और उत्साह का भाव भरने की कोशिश की है। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ इस तथ्य को स्पष्ट करती हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यानी कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं, इसके बारे में, हमारा जो अतीत था उसमें हम कैसे थे और अभी जो वर्तमान की परिस्थिति है इसमें हम क्या हो गए हैं। तो उस ऐसी स्थिति हो गई थी उस समय कि वो लोग बहुत ही हिम्मत से उन्होंने अपने अतीत का गौरवगान किया था, अपने अतीत के बारे में बताया था लोगों को, जिससे उन्हें कुछ हिम्मत मिली थी। अब हम छठवां हेडिंग लिखेंगे। छठवां है राष्ट्रीय चेतना। द्विवेदी युग के सभी कवि इस बात को महसूस कर रहे थे कि हमारे देश की समस्याओं की जड़ देश की पराधीनता है। वे देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर देने के लिए ओजस्वी स्वरों में उद्घोष किया। निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। जब तक इस कुतंत्र बंधन से होंगे हम ना स्वतंत्र, तब सिद्ध ना हो सकता है कोई हितकर ना हो सकता है। ये रामनरेश त्रिपाठी जी का लिखा हुआ है। राष्ट्रीय चेतना में हमने देश प्रेम के लिए जो भी थे वो हम लिखेंगे, देश प्रेम के लिए। और उसी में लिखने के लिए एक और उद्धरण हम लिख सकते हैं, क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कालिमा को भेंट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। ये मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ है। सातवां नंबर हम लिखेंगे कला पक्ष। द्विवेदी युगीन कविता में विषय के वैविध्य एवं विस्तार के साथ ही अभिव्यक्ति के माध्यमों में भी विस्तार हुआ है। इस बहुमुखी विकास और विस्तार का सर्वाधिक श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। काव्य भाषा के क्षेत्र में भी
इस युग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। द्विवेदी युग में काव्य की मुख्य भाषा खड़ी बोली बन गई। उनके अतिरिक्त छंद में जहाँ पारंपरिक छंदों के अलावा संस्कृत तथा अथवा दूसरी भाषाओं के दोहा, चौपाई, सोरठा, धनाक्षरी, छप्पै, सवैया आदि छंदों का प्रयोग कम और द्रुत विलंबित, वंशस्थ, बसंत, तिलिका, हरिगीतिका, गीतिका, लावनी इत्यादि छंदों के साथ उर्दू की बहरों का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।